नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की इस करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है। इस नीति को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। यह नीति मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग की सहायता करने का प्रयास करती है। इसरो ने मिशन के लिए आवश्यक तकनीकों का अध्ययन करने के लिए एक 2 सदस्यीय टीम भी गठित की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए नई ऊपरी सीमा क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 1.25 लाख, ऑप्शन सी 1.5 लाख या ऑप्शन डी 2 लाख। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1.25 लाख। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा को 25,000 रुपये से बढ़ाकर, इन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कितनी कर दी है अब? 1.25 लाख रुपये प्रति माह। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है। पहले कितनी थी? 45,000, अब कितनी हो गई है? 1.25 लाख। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि मर्द कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बीपीसीएल के 6,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम के प्रोपलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया है। प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एक्रिलिक एसिड, ऑक्सो अल्कोहल और एक्रिलेट्स का उत्पादन करेगा, जो मुख्य रूप से भारत में आयात किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी तेलंगाना। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ग्रैंड एनिकट नहर, जिसे कलनई भी कहा जाता है, को दुनिया की सबसे पुरानी जल विनियमन संरचना कहा जाता है, जिसका निर्माण चोल राजा करिकाल चोलन द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी में किया गया था। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरणीय और आधुनिकीकरण के लिए आधारशिला रखी। इस परियोजना को 2640 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। उन्होंने आईआईटी चेन्नई में 1000 करोड़ की डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन भी किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपस मांस जो हाल ही में खबरों में था, सौरमंडल में सबसे बड़ा डैश है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए झील, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी महासागर या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ज्वालामुखी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ओलंपस मांस मंगल
ग्रह में मौजूद सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना अधिक है। यूएई के होप अंतरिक्ष यान के मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद मंगल की अपनी पहली छवि को भेज दिया है। इस प्रोब ने हाल ही में ओलंपस मांस ज्वालामुखी का चित्र लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह या ऑप्शन डी नवदीप सैनी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रविचंद्रन अश्विन। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हरभजन सिंह को पछाड़कर भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 76 टेस्ट के लिए खेले गए 391 विकेट में से अश्विन ने 28.76 की औसत से भारत में 265 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। किस मैच में किया है दोस्तों? इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेले गए हैं उनमें। अनिल कुंबले 350 विकेट के साथ भारत में टेस्ट में पहले स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रक्षा संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा INS करंज क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए स्कॉर्पियन पनडुब्बी, ऑप्शन बी मुख्य युद्धक टैंक, ऑप्शन सी लड़ाकू विमान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्कॉर्पियन पनडुब्बी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली है, जिसे INS करंज के रूप में मुंबई में कमीशन किया जाएगा। यह 6 पनडुब्बियों का एक हिस्सा है, जिसका निर्माण 75 के तहत किया जा रहा है। मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने खंडेरी, कलवरी और करंज नामक 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी नौसेना को डिलीवर की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अभ्युदय योजना जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य की पहल है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य नीट और IIT JEE जैसी परीक्षाओं के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को कोचिंग की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना कोटा प्रयागराज के समान सुविधाएं प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 50,000 से अधिक छात्रों का चयन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए RBI द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी NS विश्वनाथन, ऑप्शन सी उर्जित पटेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी NS विश्वनाथन। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी सहकारी बैंकों UCB के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे। इस विशेषज्ञ समिति के 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द डे, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM जो हाल ही में खबरों में थी किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी JAXA। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।